हेलो गाइस, तो ये है मेरा पार्ट 3 इन गेमिंग। तो आज मैंने बनानी है एक माइन। घर के ज़्यादा दूर नहीं होगी, पास ही होगी। इधर उधर पहाड़ों में बनाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं नीचे। मैं नीचे आ गया हूँ। सॉरी, फर्स्ट पर्सन में चलते हैं पहले। अभी मैं थर्ड पर्सन बैक में आया हूँ। अब नीचे चलते हैं। अब मैं नीचे आ गया हूँ। बाहर चलते हैं। अभी रात हो रही है। अभी पहले सो जाते हैं। ऐसा करते हैं, सुबह उठ के फिर माइनिंग की तरफ चलेंगे। सुबह उठ के माइन बनाएंगे। चलिए, मैं अभी फर्स्ट पर्सन में आ गया हूँ। अब हम सो जाते हैं। लैंप से जला लेते हैं। ये दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना घुस जाए। अब सो जाते हैं। अब मैं उठ गया हूँ। अब चलते हैं बाहर की तरफ। चले बाहर चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ सामने वाले पहाड़ में कहीं पे बनाऊँ। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पे आप बताएं, यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी माइन बनेगी। तो माइनिंग करना शुरू करते हैं। और माइनिंग करते साथ ही मुझे थोड़ा सा कोल मिल गया। ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है ये तो। माइनिंग का काम हम लगातार जारी रखते हैं। मेरे पास बहुत कोल भी आ गया है। अभी और है यहाँ पे, इसको भी ले लेते हैं। अब निकल ही जा रहे हैं। एक जगह पे मिल गया, समझो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कोल। वैसे माइनक्राफ्ट में इतना ज़रूरी नहीं होता। पता नहीं कोल डाला ही क्यों है माइनक्राफ्ट ने। ये देख सकते हैं, इतना कोल आ गया। अभी यहाँ पे और है। बस टोटल है 30 कोल। अब ऊपर चलते हैं। इस जगह को बंद कर देते हैं क्योंकि आगे हमने और माइनिंग करनी है। और मैं लगातार करता रहूँगा माइनिंग। मेरे पास टूल्स भी आप लोग देख सकते हैं, नेदरराइट के हैं। इट्स माइनिंग टाइम। ये अभी माइनिंग टाइम है मेरा। इस तरह करते 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 इसको अपने घर से भी बड़ा कर लेना है। अभी फ़िलहाल इतनी बड़ी हो गई है। अब इसको और बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले ब्राइटनेस देख लेते हैं। ब्राइटनेस तो फुल है। चलो ठीक है। यहाँ पे माइनिंग करना शुरू करते हैं। ज़्यादा अंदर अंधेरा हो रहा है। बाद में अभी टॉर्चेस भी बनाते हैं फिर थोड़ी देर तक। यहाँ पे इस तरह 3x3 की माइनिंग करते हैं। इधर यहाँ पे भी करते हैं इस तरह। ये अभी से आते साथ इतनी बड़ी हो गई है। वो मेरा घर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी घर जाते हैं, फालतू सामान रखा आते हैं। फालतू सामान घर रख कर आते हैं। चले अंदर आ गए हैं। और पर्दे भी खोल देते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ से साइन बोर्ड लेते हैं और वहाँ जाके मैं सोच रहा हूँ साइन बोर्ड लगाऊँ बाहर माइन पे। बाहर लिखूँ माइन। यहाँ से कुछ प्लैंक्स लूँ, वहाँ जाकर टॉर्चेस बना लूँ।
टॉर्चेस यहीं पे बना के लेके जाते हैं। ठीक है, यहीं पर टॉर्चेस बाद में बनाते हैं, पहले चेस्ट बना लेते हैं। चेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे सामान रखता रहूँगा। अब बाहर निकलते हैं। वो सामने मेरी माइन है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से एक फ्लावर भी ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक डाई लगाए। वो सामने काला काला सुराख, वो मेरी माइन है। और साइड वाली केव वो भी एक है, मैं चाहूँ उधर भी जा सकता हूँ। इधर लिखते हैं माइन, माइन लिख लिया। ऐसा जो माइनिंग लिख दूँ, नहीं अभी माइनिंग बाद में लिखता हूँ। वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ वहाँ पे लिखूँ, वहाँ पे एक वो कर दूँ एरो के लगे के पता चले वहाँ पे है हमारी माइन। और ये वाला बिल्कुल ठीक है। चले, अब पता चल रहा है माइन हमारी ये है। और फ्लावर से डाई बनाते हैं। ये डाई बना लिया, इसको इधर लगा देते हैं। और यहाँ पे एक चेस्ट लगा देते हैं। चेस्ट भी बाद में लगाते हैं। चले यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और भी बाद में लगाएंगे फिर। अब यहाँ अब थोड़े से पेड़ चॉप कर लेते हैं, दरख्त काटते हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं। हमने चेस्ट बनानी है और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह वगैरह वगैरह। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ही हमने लेनी है। इसको हम हो से ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग देख लें। अभी मेरा माइंड इतना बड़ा नहीं है, इस फालतू सामान को इधर रख देते हैं। ऐसे जो चीज़ें आएंगी, और उसके अलावा मेरे पास ब्लॉक्स वगैरह वो सारी इधर रखता रहूँगा। और माइन को बहुत बड़ा भी करूँगा, और ये हमेशा मेरी माइन रहेगी। अब इसको प्लैंक्स पे कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ इधर लगा लूँ, नहीं इधर ठीक है, इधर। और तो एक तो डोर बना लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम डोर भी लगा लें, ताकि कोई अंदर घुस ना सके। जैसे भी काऊ आ रही है, काऊ आ रही थी, वो ना अंदर घुस जाए। थोड़ा सा डट लेते हैं इस तरह, तो डट भी लगा लिया। यहाँ से थोड़ा सा ये उतार के इधर लगा देते हैं। अब हमारा डोर भी लग चुका है। डोर का बाहर से तो माइन लग रही है, बाहर से तो माइन पूरी लग रही है कि माइन अभी अंदर है माइन। ये देखेगा, वो भी आ रही थी अंदर। अगर डोर ना होती तो वो आ जाती। यहाँ पे इसको ही रखते हैं। अब और माइनिंग करना शुरू करते हैं। और इसको आज मैंने बहुत बड़ा बनाना है। थोड़ी बहुत माइनिंग करते हैं। आप लोग बताइएगा आपको माइनक्राफ्ट कितनी अच्छी लगती है। अगर आपको माइनक्राफ्ट अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक लाजमी करते जाइएगा। और मैं माइन में जब मुझे किसी और की ज़रूरत हो, जैसे कोल, आयरन, कॉपर, किसी की भी हो, तो मैं इधर आ सकता हूँ और माइनिंग करना शुरू। इस तरह मैंने डिज़ाइन बना लिया यहाँ पे। मैं अब इसको डिज़ाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। अब बाहर चलते हैं। अब इसे स्टिक बनाते हैं और फिर टॉर्चेस बनाते हैं। और ये बन गई सारी स्टिक्स। और क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ से हम कोल निकालते हैं
और फिर हम बनाना शुरू करते हैं टॉर्चेस। ये टॉर्चेस बन गई। एक कोल और एक स्टिक से 4 टॉर्चेस बनती है मेरे ख्याल से। मेरे पास एक स्टैक से तो ज़्यादा ही होंगी। हाँ जी, एक स्टैक से ज़्यादा ही है। एक स्टैक नीचे इन्वेंट्री में और एक स्टैक ऊपर। 2.25 स्टैक्स मेरे पास टॉर्चेस हो गई हैं। और अभी से मेरे पास इतने ज़्यादा कोबलस्टोन आ गए हैं। यहाँ पे तो खुद जगहों पे टॉर्चेस भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत उजाला ले। इसे थोड़ा और माइनिंग करते हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरी गेमिंग वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इस तरह इधर से भी थोड़े एक्सपेंड कर देते हैं। मेरी तकरीबन कुछ अभी मुझे इस वर्ल्ड में खेलते हुए 6-7 दिन ही हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ और दिनों में ये वर्ल्ड में ये जो मेरी माइनिंग केव से भी बड़ी हो जाए। मैं हर रोज़ क्योंकि माइनिंग करूँगा, आज से हर रोज़ मैं माइनिंग करने इस केव में ही आऊँगा। ठीक है। अभी तक मुझे कोई और नहीं मिल रहा। अभी तक सिर्फ मुझे वही एक और मिला है, क्या कहते हैं वो, एक और मिला है मुझे, सिर्फ कोल, और कोई और नहीं मिला। यहाँ से इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। मेरे ख्याल से बाकी और डीप में मिलेंगे। अब रात भी होने वाली है। अभी घर चलते हैं सोने के लिए। अब हम घर में के पास आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है बहुत माइन। और मेरे पास कमांड का एक्सेस भी है और लैंप्स भी जलेंगे। अब सो जाते हैं जी। चलें, ये इस वीडियो की दूसरी रात है। चलें, हो गए। अब लैंप्स भी बंद करते हैं और चलते हैं बाहर जाके और माइंड को करना है एक्सपांड, और एक्सपैंड करना है माइंड को। वो सामने अब नज़र आ रहा है वो डोर्स वाइट, वो मेरी माइन है। अब मुझे इंक सैक की ज़रूरत है। कमांड का एक्सेस था, वही वहाँ से ही ले लेते हैं। आपने ये डालना है, अगर आपको चाहिए ग्लोइंग सैक लेना है। मैंने /give_as ग्लो इंक सैक, इस तरह ग्लोइंग सैक भी लिखना है, इस तरह जैसे मैंने लिखा है। अब मेरे पास आ गया ग्लोइंग सैक। अब इसे जाके साइन बोर्ड पे लगा देता हूँ। और मेरा नाम माइनक्राफ्ट की आईडी मेरी बनी हुई है। सॉरी, आईडी नहीं बनी हुई, मेरे माइनक्राफ्ट का जो नाम है वो है हैकर। और अब यहाँ पे लिखते हैं माइनिंग एरिया। अब माइनिंग एरिया लिखते हैं, माइनिंग एरिया। अब इसको कलर यहाँ पे दे देते हैं और एक फ्लावर लेकर आते हैं। यहाँ पे शीप है, इसको भी मार देते हैं। अभी मेरा सिर्फ एक ही वर्ल्ड है, सर्वाइवल वाला। इसको पहले मैंने क्रिएटिव में बनाया था, फिर मैंने सोचा इसको सर्वाइवल में खेलना तो बनता है, तो मैं इसको हमेशा सर्वाइवल में खेला करूँगा। अगर आप मेरी क्रिएटिव वर्ल्ड भी चाहते हैं तो आप बस मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। अगर चाहते हैं तो मुझे बता दें, तो फिर मैं क्रिएटिव वर्ल्ड भी बनाऊँगा। या फिर आप रहने दें, मैं खुद ही कल की वीडियो में क्रिएटिव वर्ल्ड बनाऊँगा और उधर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। अब ये देख लें आप, माइनिंग एरिया भी लिख लिया मैंने, आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अंदर आ गए हम। ये है, अभी से बहुत बड़ी हो गई है मेरी माइनिंग एरिया, अभी से ही बहुत बड़ा हो गया है। अभी तो इसको बहुत बड़ा करना है।
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ से भी तोड़ देते हैं, छाती भी तोड़ते हैं। भाई माइनक्राफ्ट का मुझे लॉजिक नहीं समझ आता। एक पत्थर तोड़ते हैं, मतलब स्टोन माइनक्राफ्ट का, वो कोबल स्टोन आता है हमारे पास और हम उसको तोड़ते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो वो सारे ब्लॉक्स क्यों नहीं नीचे गिर जाते हैं? भाई माइनक्राफ्ट ने क्या लॉजिक बनाया हुआ है? क्या लॉजिक है माइनक्राफ्ट का? इधर से डट भी हटा देते हैं थोड़ा। अभी इन सबको उधर रख देते हैं, इनको भी रख दिया है। और अब यहाँ से माइनिंग करना शुरू करते हैं। इसको भी बहुत लंबा बनाएंगे। यहाँ से अब माइन करना शुरू करते हैं। यहाँ से करते रहते हैं। और आगे मेरे ख्याल से केव भी आ सकती है, क्योंकि आगे बताऊँ क्या, साइड पे मेरी एक केव है, वो मैंने आपको दिखाई थी, बहुत बड़ी है, वो भी आ सकती है। आ गई, मुझे लग रहा था आएगी, पर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि डेंजरस जगह है। यहाँ पे अगर मैं आगे गिर गया फिर भाई बस मेरी कहानी ख़त्म। एक दफ़ा पहले मैं मरा था माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, इस वाले में मैं फिर वापस रिस्पॉन हो गया। यहाँ पे और कोल है, इसको ले लेते हैं। एक जगह पे अगर आपको एक कोल नज़र आए ना, समझ लो वहाँ पे एक कोल है ही नहीं। वहाँ पे तो वहाँ पे 10-12 से ज़्यादा ही आपको कोल मिलेंगे, 19-20 कोल आपको मिलेंगे। अब देखें, मुझे इतना तो मिल गया। और यहाँ पे और भी है, देखें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक जगह से मिल जाएंगे और हमारा फ़ायदा होता है। कोल से टॉर्चेस बनती हैं, टॉर्चेस रोशनी रखती हैं। अभी पहले दिन में ही मैंने केव को इतना बड़ा कर लिया, आज ही बनाई और आज ही इतना बड़ा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं केव को कितना बड़ा कर लिया मैंने अभी से ही मैंने केव को इतना बड़ा कर लिया और आगे जाके और बड़ा करूँगा केव को। सॉरी, मैं केव बोल रहा हूँ, माइन। इस माइन को और बड़ा करूँगा मैं। और आपको बताऊँगा माइन शाफ्ट भी होती है। मुझे अभी तक एक माइन शाफ्ट भी नहीं मिली इस वर्ल्ड में। मैं ज़्यादा टूर नहीं करता वर्ल्ड में, मैं ज़्यादा घर के पास ही रहता हूँ, इधर उधर ही रहता हूँ मैं। तो सॉरी, ऐड आ गया, इसको स्किप करते हैं और वापस आ जाते हैं वर्ल्ड में। इतना बड़ा वर्ल्ड तो अभी से हो गया। माइनक्राफ्ट में गर्मी सर्दी कोई मौसम नहीं होता, ये लॉजिक मुझे अजीब लगता है। रियल लाइफ में अभी चल रही हैं सर्दियाँ। और कल ये भी व्लॉग बनाया है मैंने, ये व्लॉग अभी बनाया है मैंने 11 जनवरी संडे को, ठीक है, 11 जनवरी संडे को 2026। और कल 10 जनवरी को दादा कह रहे, सुबह फजर टाइम दादा उठे नमाज़ पढ़ने। दादा ने कहा सुबह हो रहा है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतनी सर्दियाँ हो रही हैं। और कल का जो दिन था 1935 के बाद, वो सबसे ज़्यादा ठंडा दिन रहा है। 1935 को भी बहुत नीचे चला गया था, 2.2 टेम्परेचर हो गया था। अभी से इतनी चेस्ट भर गई है, देखिए अभी से इतनी चेस्ट भर गई है। अगर मैं लगातार इस केव में काम करूं तो कितनी और भर जाएगी, है ना। अभी और मैंने GTA डिलीट कर दिया, मुझे ज़्यादा खेलनी नहीं आती, इसलिए मैंने GTA भी डिलीट कर दिया अभी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से थोड़े पेड़ चॉप करते हैं, चेस्ट और बनाते हैं हम। वहाँ पे और बहुत ज़्यादा चेस्ट बना के लगा देते हैं। जैसे ही मेरे पास ब्लॉक्स जमा हो वहाँ पे रख दूँ, और जब ब्लॉक्स की ज़रूरत हो तो वहाँ से आके ले लूँ। इस वाले को भी चॉप कर लेते हैं। इस वाले पेड़ को भी चॉप कर लेते हैं।
अब वहाँ पे अपनी माइन में चलते हैं वापस। अब वुड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगी। ओक लॉग भी मैंने माइन करे हैं, ओक लॉग मैंने करे हैं चॉप। और यहाँ से थोड़े और कर लेते हैं, मुझे कम लग रहे हैं। अब माइन में चलते हैं। माइन में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे इसमें आके इनके लॉग बना लेते हैं। ये एक स्टैक से ज़्यादा बन चुका है। बर्च भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, और वो भी दूसरा नॉर्मल भी। ये ओक भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, और चेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। 12 चेस्ट और बन चुकी है मेरे पास। इसको इधर लगाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से हटाते हैं, गलत रास्ते में लगी हुई है। और ये देखें ना, गलत रास्ते में लगी हुई है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे और चेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे और लगाते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे और बस इतनी ज़्यादा चेस्ट हो गई हैं। अब क्राफ्टिंग टेबल को इधर लगा देते हैं। देखें, एक चेस्ट में कितने ज़्यादा स्लॉट्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से और थोड़ी सी माइनिंग कर लेते हैं। माइन को पहले दिन में बहुत बड़ा कर लिया, क्योंकि मेरे पास नेदरराइट टूल्स हैं। पर माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा तेज़ टूल्स जो हैं वो गोल्ड के होते हैं, और उनकी ड्यूरेबिलिटी सबसे कम होती है। माइनक्राफ्ट में गोल्ड की, और सबसे ज़्यादा तेज़ भी गोल्ड ही काम करता है। इस पूरी जगह को हम क्लियर कर देते हैं, इतना ज़्यादा सही होगा। वहाँ से टॉर्च उतर गई। अभी इसको भी लगा देते हैं। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और एक को वहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे। अभी यहाँ से ब्लॉक्स ले लेते हैं। वो भी गिरे हुए ब्लॉक्स, इनको भी ले लेते हैं। इसको भी अब ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। ये भी टॉर्च उतर गई। ये हो चुकी है हमारी माइन रेडी। इतनी बड़ी हमारी माइन हो चुकी है पहले दिन में इतनी माइनिंग कर ली मैंने। और बाहर मेरे ख्याल से रात हो रही है। पूरी आप एक बार देख लें, इस तरह की है। यहाँ पे इस तरह और रख देते। पहले दिन में ही मैंने 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने स्टैक्स मैंने माइन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा स्टैक मैंने एक दिन में ही माइन कर लिए हैं। तो अब अपने घर में जाके सो जाते हैं, क्योंकि अब हो रही है रात। घर में आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे सामान रख देते हैं फालतू वाला, यहाँ पे चेस्ट में। अभी और कोबलस्टोन है क्या? ये थोड़े बहुत हैं, इनको भी उधर रखाते हैं, फिर सोते हैं, या फिर इनको सुबह रख देंगे। और ये सब जो आप इतने ज़्यादा बंडल्स देख रहे हैं, मैंने एक क्रिएटिव से बंडल लिया, उसको मैंने ये सारा डुप्लीकेट करा है सर्वाइवल में आके। इतने ज़्यादा बंडल जो हैं। और अगर मैं चाहूँ, मैं नेदराइट के आर्मर को भी कर सकता हूँ डुप्लीकेट। चले, ये फालतू सामान तो रख दिया, ये बस ख़त्म। फालतू सामान और तो मुझे कोई नहीं अब नज़र आ रहा। इनको इधर रखते हैं इस तरह। अब सो जाते हैं। तो मैं उठ चुका हूँ अब। तो यहाँ पे वीडियो हो चुकी है एंड। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।